हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट चैनल पे, देसी ट्रेडर्स बार में। ठीक है, जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि कोई वीडियो आपको अपलोड हो जाए। और ये तो अपना ट्रेडर्स बार है, जो कि आपको पता है ना। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी बोला था, देखिए अपना क्या है कि जब कोई काम अच्छा होता है ना, तो उसको अपनाने में टाइम नहीं लगाते। जो काम समझ में आ गया उसको कर लेने में बेनिफिट है, क्योंकि रावण ही बोला था कि भाई जो सोचो ना उसको कर दो, सोच के रखो मत 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 रखो। क्योंकि बहुत कुछ अच्छा चीज़ होता है ना कि आदमी सोचते 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 वो हो जाता है ना, कभी मतलब लंबा परियोजना में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस चैनल में मैं जितना भी बताऊंगा, इस पे आपको सटीक सटीक बता दूंगा, छोटा वीडियो बना दूंगा, जिससे क्या है कि आप लोगों को लेवल और छोटे छोटे जो ईटीएफ है जो भविष्य में बड़े मल्टी बैगर बनेंगे, ये बात याद रखिएगा, तो उससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक है इंफ्रा के रिगार्डिंग, निफ्टी इंफ्रा। देखिए इंफ्रा के लिए हम कुछ भी बोले ना कम है, कुछ भी बोले वो कम है। आपको देख ही रहे हैं कि सरकार इंफ्रा के लिए कैसी काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा काम इंफ्रा के रिगार्डिंग चल रहा है ना। तो मैं इसीलिए सोचा कि इंफ्रा को सबसे पहले ले लिया जाए। तो आप देखिएगा हर जगह रोड, पहले हम लोग का टाटा रांची जब रोड थे, आज 2000 के टाइम में जब जाइएगा तो एक पतला सा रोड हुआ करता था, है ना। अरे एकदम पतला पतला एकदम, उसमें भी बाइक से जाते थे तो बहुत संभल के चलाना पड़ता था। काहे तो सामने से तो कोई कोच पास हो जाता था ना, कोच मतलब पब्लिक जिसमें सफ़र करती है बस, तो पूरा गाड़ी हिल जाता था। ठीक है, और रोड तो बस भगवान ने मतलब ठीक था, अच्छा था, वन वे हाईवे था, क्योंकि हम लोग वही देखे थे। फिर बाद में देखे कि टू वे हुआ, फिर थ्री वे हुआ। अभी तो पता नहीं चलता है कि कितना रोड है, कि हम मतलब हम हवा में जा रहे हैं, चारों साइड में एकदम रोडे रोड है रे भाई। है तो देखिए कितना कंस्ट्रक्शन हुआ। ये हम लोग का बता रहे झारखंड का भाई, जमशेदपुर रांची का, टाटा रांची का। ठीक है, तो बहुत चेंजिंग हुआ है यार। हम लोग पहले रांची मतलब 30-35 रुपये में चल जाते थे, आजकल देखते हैं 400-500 के नीचे मतलब काम ही नहीं बनता है। अभी भी माइंड सेट वही वाला है, जब बस में कभी गए तो हो जाता है। अब तो क्या बताएं। तो ये चीज़ था, तो इंफ्रा बहुत बढ़ रहा है। अभी देखिए संसद, बताइए टाटा कंपनी ने बना के रख दिया संसद भवन है। 2 साल 2.5 साल कितना समय में इतना बड़ा संसद भवन बना दिया, इतना विशाल बना दिया। अभी देखिए उधर मूर्ति लग गया। तो कई जगह आप देख रहे हैं कि इंफ्रा बहुत भयानक टाइप का बढ़ रहा है। एक से एक मंदिर बन रहा है, एक से एक मतलब रोड बन रहा है, एक से एक पार्क बन रहा है, एक से एक झील बन रहा है, एक से एक मल्टी बैगर स्टोरीज बन रहा है। पहले कहाँ इतना था, पहले खुला मैदान था हर जगह। शहर की बता रहे भाई, पहले स्पेस दिखता था, आजकल स्पेस छोड़िए खाली मुंडी दिखता है हैं? इतना ज़्यादा रस हो गया है कि मत बोलिए, क्या बोला जाए। तो इतना ज़्यादा घर बन गया, इंफ्रा हो गया। तो इस चीज़ को मैं बहुत इस पे बुलिश हूँ कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, मेट्रो लाना है, एक लाइन के बदले वहाँ 5 लाइन बिछाना है, कुछ भी करना है, एरोप्लेन उतारना है तो उसके लिए रनवे बनाना है, रोड को रनवे कन्वर्ट करना, कुछ भी करना है, विकास करना है, तो इंफ्रा होना बहुत अनिवार्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो ये अभी ग्रांड टांग रोड है ना, क्या है जी, जो बाद में पहले उसका नाम हम भूल गए, इतिहास में देखना पड़ेगा, अभी ध्यान से हट गया। फिर मुगल ने उसका दूसरा नाम रखा, फिर अंग्रेजों ने आके उसका दूसरा नाम रखा। तो रोड के मामला में हम लोग सोचिए, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मौर्य काल में हम लोग का एक रोड था यहाँ से वहाँ तक, ईरान तक, इराक तक जाता था है। किसी भाई को नाम याद है तो बता दीजिएगा, हमको भूल गए, अभी ध्यान से उतर गया है, देखना पड़ेगा। तो हम लोग तो इतने रिच थे रोड के मामले में, तभी तो उस समय हम लोग का गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता है, ऐसी थोड़ी बोला जाता है। तो अभी उस चीज़ को आप समझिए, तो इंफ्रा के माध्यम में उस समय मट्टी का रोड हुआ करता था, है ना। बैलगाड़ी चलती थी, चाहे जो भी चलता था उस समय, उस हिसाब के हिसाब से रोड हुआ करता था, और अभी उस हिसाब से रोड हुआ कर रहा है, बस यही अंतर है। तो दोस्तों बात ऐसा है कि ये आगे बढ़ेगा। तो इसमें मेरा आप लोगों को जो कंपनियां हैं, जो सेक्टर कवर करता है इंफ्रा, वो ये है। ऑयल एंड गैस को कवर करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में पहले कम था, अभी कंस्ट्रक्शन में बढ़ गया है। ठीक है, इसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसका अलग से परसेंटेज है। देखिए टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, कैपिटल गुड, रियलिटी, ऑटोमोबाइल, जो भी ऑटो सेक्टर, पावर, मतलब इंफ्रा इट मीन्स कंप्लीट स्ट्रक्चर, जहाँ आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा, जहाँ आपको ऑटोमोबाइल का भी शॉप मिलेगा, जहाँ टेलीकॉम भी रहेगा, जहाँ टोटली सर्विस अवेलेबल रहेगा, है ना। मान लीजिए किसी को खाना मंगवाना है तो पता चला कि वहाँ कोई नहीं है, तो वो भी गलत है, तो वो भी होना चाहिए अवेलेबल। कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ऑयल एंड गैस का मतलब सुविधा होना चाहिए, फ्यूल, पावर सब अवेलेबल, तब जाके एक कंप्लीट इंफ्रा कंप्लीट होता है। समझिए एक सोसाइटी। तो ये एक चीज़ है। तो इंफ्रा में आपके पास जो कंपनियां हैं, बहुत शानदार कंपनियां, देखिए रिलायंस के साथ ओएनजीसी, गेल, आईओसी, बीपीसीएल। कंस्ट्रक्शन में देखिएगा तो एलएनटी, बस यही है। और इसका पोजीशन 16 था, 17 किया गया। कंस्ट्रक्शन में देखिए तो आपको सीमेंट कंपनियां जो आती है ना, अभी ग्रासिम, अल्ट्राटेक, जो भी है, ये सब इसके अंदर आपको आ जाएगा, एसीसी वगैरह। टेलीकॉम में एक भारतीय एयरटेल, दो तो है, एक जियो है, एक भारतीय एयरटेल है। तो जियो का नहीं आया तो भारतीय एयरटेल का एक छत्र राज है। पावर में 2-3 है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और टाटा पावर। कैपिटल गुड्स में 3-4 आ जाते हैं, तो ये आप लोगों के सामने। तो इस प्रकार ये कंप्लीट इंफ्रा है,
रियलिटी का भी है, DLF जो है कंपनी हेल्थ केयर का भी है भाई साहब, तो अपोलो हॉस्पिटल और भी है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट मतलब इंफ्रा है। तो इसमें आप स्विंग नहीं करना है, इसमें आपको निवेश करना है, बात समझिएगा मेरी। इसमें मैं आपको स्विंग के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है, इसमें मैं स्विंग के लिए कोई एडवाइस नहीं दूंगा, इसमें मेरा खुद निवेश के व्यू से जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें निवेश करना पसंद करता हूँ, स्विंग नहीं। 1 महीना ये अभी के लिए सोचिए मत, इसको 3 साल के लिए होल्ड करिए। जिस तरह पेनी स्टॉक को आप लोग होल्ड करते हैं ना कि नहीं सर हम 5 खरीद लिए हैं और इसमें से कोई एक ना चलेगा, वहाँ चक्कर में ना पड़ के एक ETF को आप इंफ्रा 20 का खरीद लीजिएगा, तो ये कम से कम 30 स्टॉक को कवर करेगा जो टॉप है और 86% लार्ज कैप है, ठीक है, 86% लार्ज कैप को आप कवर कर रहे हैं। फिलहाल देखिए 6 महीना में गिरावट के बावजूद 12-13% का रिटर्न दे रहा है, ड्यूरिंग ईयर में 13% गिरावट के बावजूद, मैं फिर से अगेन कह रहा हूँ, और 1 साल में 15-16% का है। बाकी ज़्यादा आप देखिए तो 5 साल में ये 100% का रिजल्ट देके आपके सामने खड़ा है, 100% का रिटर्न दिया हुआ है, तो अच्छा है। और ये काफ़ी पुराना भी है, लेकिन अभी जो 5 साल में हुआ है वो एक अनोखा दौर है, नहीं तो इसमें बहुत घोटाला सुटाला कई चीज़ चलता था, लेकिन अभी जो हुआ है, अगर ये मान लीजिए 2024 में बोलना नहीं चाहिए, जो चल रहा है सरकार वही अगर चलता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब भाग जाएगा, इतना भाग जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। यही देखिए ना अभी कितना भाग गया है, हम लोग कहाँ 500 के लेवल में थे, अभी देखिए ना कहाँ भाग के पहुंच गया। देखिए अभी का रिसेंट, अभी जनवरी में 523, 519, 512, उस समय भी मतलब हम वीडियो बनाएगा, मेरा वीडियो देख लीजिएगा कब का है, तो वहाँ से देखिएगा कि ये कितना अच्छा भागा हुआ है। तो देखिए एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि इसका रेट मत देखिएगा कि 628 है कि 600 ये है, क्या है कि आप यहाँ पर ही क्वांटिटी बढ़ाने का नहीं, कम से कम थोड़ा सा क्वांटिटी लेके पड़े रहने दीजिए, है ना, जब दिल करे तो, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत शानदार, ये FD टाइप का रिटर्न आपको देगा। इसमें अभी FD टाइप में रिटर्न लेना है, लेकिन बड़ा पैसा नहीं, छोटा छोटा पैसा लगा के आपको हर सेक्टर को कवर करने का मेरा उद्देश्य बताने का, ठीक है। अब मैं इसमें जो ये चार्ट के माध्यम से मैं जो दिखाना चाह रहा था, तो ये है, कहाँ चला गया, तो चार्ट के माध्यम से ये तकरीबन 657 पे रेसिस्टेंट लग के नीचे आया है, तो यहाँ पर ही एक थोड़ा सा उलझन है, 620 तक ये रुकने का कोशिश करेगा, ठीक है। अदरवाइज वहाँ से नीचे आता है तो ये 556 के रेंज तक आ सकता है। फिलहाल इसकी जो गिरावट है ये अप से कितना डाउन हुआ है, तो ये आपको मोटा मोटी अप से ये डाउन गया था, हाँ 6% के आसपास की गिरावट हुई। भाई 86% लार्ज कैप है, गिरेगा भी तो बहुत हिसाब से, तो 6% की गिरावट हुई थी। तो मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म व्यू बना के चलना जरूरी है। बहुत तगड़ा विकास है महाराज भारत का, आप देखिए ना, जो शहर में आप नहीं गए हैं 2-4 साल के बाद जाइए, मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है वो शहर, अगर वो विकासशील है, नहीं भी है तभी चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ है, इंफ्रा लगातार बढ़ रहा है, और ये कंपनियां में इनमें पर्सनल मैं किसी कंपनी में इसलिए नहीं जाने के लिए कहता हूँ, कब कौन भाग जाए ससुरा कोई पता नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए हम समूह पे भरोसा करते हैं, पूरा ETF पे का है, तो इसमें कम से कम 30 है ना, और अलग अलग सेक्टर को कवर किया, ऑटो, इंफ्रा, फलाना डिकाना सबको कवर किया, ठीक है। तो ये ठीक है, अभी इसको आप आराम से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेके रख सकते हैं। अब मैं इसमें एक और नॉलेज की बात बताता हूँ कि इसमें डिमेरिट बताता हूँ। तो आप बोलिएगा डिमेरिट, हाँ इसका डिमेरिट है कि देखिए ये इंफ्रा है ना, ये सबसे पहली बात है, मैं इंफ्रा 20 की बात कर रहा हूँ, छोटा है, इसका मार्केट कैप भी छोटा है, ठीक है, 4,431 करोड़ का है। यहाँ से ये कम से कम बहुत मल्टीपल होगा, बोल नहीं सकते हैं, मेरे पास उतना नहीं है कैपेसिटी कि कितना मल्टीपल होगा। अमेरिका का जाके देख लीजिए कि विकासशील देश विकसित होता है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, ऑटो यही सब कमाता है। वहाँ पर ही आपको ITC नहीं कमाएगा, ITC का मतलब है, मेरा कहने का मतलब वहाँ चावल बेचने वाला कंपनी नहीं कमाएगा समझ गया ना, जिस तरह मतलब जब भुखमरी आता है तो पेट चावल भरने वाले कंपनी से भरता है, मतलब उसकी कमाई ज़्यादा होती है, वहाँ सीमेंट बालू नहीं काम आता है। उसी तरह इंफ्रा जब बढ़ा जाता है तो यहाँ चावल उवल का नहीं काम आता है, यहाँ पर काम किसका आता है, तो इन कंपनियों का। तो बहुत अच्छा है, इनसे तो बहुत ज़्यादा ये रिच मतलब देगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिलहाल इसका जो डिमेरिट है वो बताता हूँ। अभी ये कंपनी उतना लाइट मतलब उतना अभी सबके नज़र में आया नहीं है ये ETF, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि इसमें वॉल्यूम जो है ना कम है, डिलीवरी पोजीशन वगैरह ठीक है, वॉल्यूम कम है। तो जब लोगों को पता ही नहीं है तो वॉल्यूम तो कम रहेगा ही रहेगा, है ना। पता ही नहीं है आपको, सीमेंट कंपनी का पता है कि हम सीमेंट में जाके ले लेंगे, दाम बढ़ने वाला, अरे इंफ्रा में ले लो ना भाई, सीमेंट का दाम बढ़ेगा तो यो बढ़ेगा, कमोडिटी में ले लो ना, बस हमेशा हेज करके चलो, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के पीछे मत भागो, धोखा दे दिया तो फिर तो आप फंस जाओगे। ये चीज़ मेरा कहने का मतलब है। तो यहाँ देखिए सर, जो चीज़ है साफ शब्दों में, 27 तारीख, इसमें आपको बाइंग करने में और सेलिंग करने में रेट का डिफरेंस होगा, बात समझिए, रेट का डिफरेंस होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके आगे बढ़ सकते हैं, जैसे जैसे इसकी पब्लिसिटी होती है, जैसे जैसे लोग इसके बारे में जानते हैं, ये धीरे 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 ये सेक्टर बहुत आगे जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें वॉल्यूम कम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट प्राइस पे कभी नहीं खरीदिएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे खरीदने जाइएगा तो मान लीजिए ऐसे डिफरेंस होता है। क्या होता है वॉल्यूम में अंतर, क्या होता है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे 600 एक तरफ लिखा रहेगा 620 और एक तरफ लिखा रहेगा 635, ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। या फिर एक तरफ लिखा रहेगा 620 और एक तरफ लिखा रहेगा 625, ₹5 का डिफरेंस हो जाएगा। अगर मार्केट प्राइस पे खरीदिएगा तो आपका ऑर्डर इस पे
एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि यहाँ पर ही लगा के एक्सिक्यूट करें, लेकिन नहीं होता है ये, क्योंकि कम वॉल्यूम है। ऑर्डर नहीं बिकेगा ये नहीं हम बोल रहे, ऑर्डर आप खरीद लीजिएगा लेकिन महंगे में खरीद लीजिएगा, ये मतलब सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आपसे नहीं खरीदाएगा, बिकेगा और खरीदाएगा भी। अब जो 500 का लिए हैं, अब यहाँ पर इसको बेचने में क्या दिक्कत है बताइए? आप कितना भी बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जो मैं बता रहा हूँ वॉल्यूम, ये जब ज़्यादा है ना, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कुछ पैसों में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग वॉल्यूम वाला ETF ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन निवेश के हिसाब से मैं इस ETF के साथ जाना मैं खुद पसंद करता हूँ और आगे भी करूँगा। तो मैं अभी देखता हूँ इसका फ्रेश, मैं भी अब मंडे से थोड़ा सा इसको खरीदूंगा और उसको रखूंगा। इसमें बड़ा पैसा नहीं लगाना, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-6 को खरीद लेंगे, 10 को खरीद लेंगे, 8-10 हज़ार रुपये डाल के रख देंगे, समझ रहे हैं? क्यों? इसको लॉन्ग टर्म में खेलना है। ये मेरे को लग रहा है कि इसमें बड़ा मतलब गेम चलेगा, है ना। 30 कंपनियां हैं जो कि टॉप कंपनियां हैं और 86% लार्ज कैप है। तो ये अपने आप में मतलब एक अनोखा मतलब वो है। हर ETF का अपना अलग अलग खासियत होता है। देखिए ये भी देखिए 87% लार्ज कैप है। तो इस हिसाब से तो ठीक है ना, मार्केट की गिरावट में उतना आपको पैनिक भी नहीं देगा और रिटर्न इसका धीमा धीमा अच्छा बनेगा। आपको पता ही है, देखिए मैंने दिखाई दिया, ठीक है। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देकर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।